आई होप इस बार भी तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं हो। हेलो अभय, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। क्यों? तुम्हें पता है आज सुनीति और तरुण की शादी है। आज? हाँ, लेकिन इस बार भी उसकी शादी नहीं होगी। दर्पण टेक ओवर करने के लिए वो तरुण से शादी कर रही है ना, लेकिन दर्पण तो मैंने बेच दिया। यानी कि माँ ने दस्तखत कर दी? नहीं नहीं, माँ ने नहीं, मैंने। और असलियत जानने के बावजूद जगन लूथरा ने दर्पण खरीद लिया है। जगन को? वो इतना डेस्परेट जो है। मैं तो खामखा डर रही थी, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। अभय, एक और गुड न्यूज दूं? गुड न्यूज? हाँ, चतुर्वेदी 100% श्योर है कि दिनेश चोपड़ा मर चुका है। उसने मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिखाई है। तो फिर वो कौन था जिसने कृष्णा को वो तस्वीरें दी थी? हाँ, कृष्णा तो कह रहा था कि वही दिनेश चोपड़ा है। होगा कोई, पता चल जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है अभय कि एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि हमारी शादी जायज है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। और अब हमें वो शादी रोकनी है अभय जिसके बारे में मैं सोचना भी नाजायज समझती हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। बाय। मेरे हर लफ्ज पर शीतल ने ऐसे यकीन कर लिया जैसे कि अंधा राह दिखाने वाले पर करता है। शीतल ने तुम्हारी बात पर इसलिए यकीन कर लिया चतुर्वेदी, क्योंकि वो यकीन करना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम उसके वफादार बने रहो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिस पर वो भरोसा कर सकती है। और इसीलिए उसने तुमसे यह कहा कि उसके दूसरे पति को यह नहीं पता चलना चाहिए कि उसका पहला पति जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठी है और इसी वजह से शीतल की अभय से शादी कोई मतलब नहीं रखती है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अभय से उसकी शादी हमारे लिए कितना मतलब रखती है। तभी तो चतुर्वेदी, तभी तो मैं वो शादी तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो शीतल से सिर्फ अपनी शादी तोड़ना चाहता हूँ, एक कीमत लेकर। वो बात भी होगी उससे मेरी। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें हैंडल करूं, क्या कहते हैं उसे, निपट लूं तुमसे। यानी कि सारी नेगोशिएशंस मैं करूं, तुम्हें से तलाक देने के लिए जितना भी पैसा चाहिए उससे लेकर तुम्हें दे दूं। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ चतुर्वेदी। जब तुम उसे कांटेक्ट करोगे तो वो तुमसे कहेगी कि तुम मुझसे बात करो। अच्छा है, फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा चतुर्वेदी। अब तो मैं जितने चाहूँ उससे पैसे मांग सकता हूँ। मेरा मतलब है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी। कम ऑन दिनेश, शीतल को इतना भी नादान मत समझो। उसने एक सीमा बांध रखी है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा ऑफर करूं उससे छुटकारा दिलाने के लिए। कितना? 50 लाख। क्या? केवल 50 लाख? 50 लाख बहुत रकम होती है दिनेश। क्या बात कर रहे हो चतुर्वेदी? इतना सब कुछ करने के बाद मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे? 25 मिलेंगे तुम्हें। 25। 50% मेरा शेयर होगा। जो भी है, लेकिन 25 लाख में होता क्या है? तुम किसी और अमीर लड़की से शादी कर लेना और उसे छोड़ देना। जब वो दूसरी शादी करेगी तो उससे पैसे वसूल कर लेना। खैर फिलहाल तुम जाकर अपनी पहली बीवी से मिलो, अभी और इसी वक्त। इस वक्त? शीतल को पता चला है कि तरुण और सुनीति की इसी वक्त शादी हो रही है और सुनीति की शादी होते ही वो दर्पण को टेक ओवर कर लेगी, जो कि शीतल नहीं चाहती, लेकिन हम चाहते हैं। इसलिए सुनीति की शादी रुकवाने के लिए वो सुनीति के घर जरूर जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम शीतल को जाकर वहीं मिलो। इससे पहले कि वो सुनीति की शादी रुकवाए, तुम उसकी खुद की शादी के लिए खतरा बन जाओ। समझे? समझ गया चतुर्वेदी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य पुरुषपुर संगाओ केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो। बेटी, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी।
मीरा, सुनीति। मैं भी जाऊं? जतिन, ये काम लड़कियों का है। ओह, आई सी। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, मेरी कभी शादी नहीं हुई ना। एक बार हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा, फिर ये गलती नहीं होगी। माँ हमेशा कहा करती थी मुझसे कि कोई भी काम करने से पहले उसे सीख जरूर लेना चाहिए। लेकिन शादी कैसे कोई सीख सकता है जब तक शादी करे ना? हाँ, शादियों को देख देख कर सीख सकता है और शादियों की तस्वीरें निकाल कर सीख सकता है। तो मैं तस्वीर निकालता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल तस्वीर निकालूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात। अब लग रही हो नई नवेली दुल्हन। कोई भी देखेगा ना तो बस देखते रह जाएगा। खास करके वो शीतल। एब्सोल्युटली राइट। काला टीका लगाओ, काला टीका लगाओ, नजर लगेगी। वो देखो मम्मी आ गई। मम्मी स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले? स्वस्ति नो नतार्क्षोरष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षदं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयो शांति। आप दोनों एक दूसरे को बलमारा पहनाने के लिए खड़े हो जाइए। पहले कन्या पहनाएगी। तुम मुझे पहचान गई शीतल? और अब है तुम? दिनेश चोपड़ा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाऊंगा शीतल, बिल्कुल हट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते से हट जाने की कीमत लेने के बाद
मर गए थे ना। और इसीलिए तो शीतल ने तुमसे शादी की अब है। लेकिन मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं शीतल मिसेस आहूजा नहीं बन सकती। शीतल मिसेस दिनेश चोपड़ा ही रहेगी, जैसे कि अब तक सुनीति बन चुकी होगी मिसेस तरुण सिंघानी। शादी की बहुत बहुत बधाई हो तरुण। तुम्हें भी सुनी थी। थैंक यू मिस्टर दिनेश चोपड़ा, बहुत अच्छा किया आपने जो आप अपनी पत्नी के साथ आए हैं हमें आशीर्वाद देने। आओ तरुण, दिनेश जीजाजी के पाँव छू ले। वो तुम्हारी बड़ी बहन के पति हैं। आपकी बीवी तो हमें आशीर्वाद दिए बगैर ही चली गई। गुस्सा हो गई शायद। दिनेश जीजाजी, आप जाइए मनाइए उसे। आपकी बात तो जरूर मान जाएगी, आखिर वो आपकी पत्नी है। और फिर आप ही बहुत प्यार करते हैं ना उससे। प्यार तो बहुत करता हूँ सुनीति इससे, तभी तो लौट के आया हूँ। अब उसे मनाना तो पड़ेगा ही। और तरुण, इनके पाँव छूने की अब कोई जरूरत नहीं है ना। तुम्हारी बहन से इनकी शादी तो अब जायज नहीं मानी जाएगी। क्यों? अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? वो मुझसे ये फांसी जीत गई है भाई। मुझे ऐसा लगा था भाई। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ? हाँ शीतल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पति जिंदा है। इनफैक्ट वो शख्स जिसने यहाँ शादी की तस्वीरें छोड़ी वो तुम्हारा पति दिनेश चोपड़ा ही था। और आज तुम खास चतुर्वेदी से मिलने गई थी। ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? हाँ, अबे वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। और तुम डर गए? मैं नहीं मान सकता कि शीतल इतनी आसानी से डर जाए। तुम तो इस बात से डर गई थी कि तुम्हें पता था कि जब कानून को पता चले तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ तो वो हमारी शादी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। राइट? पागल हो तुम। अरे भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी की है तुमसे, और मेरे लिए हमारी शादी बहुत मतलब रखती है। शीतल, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं दिनेश चोपड़ा के बारे में सब कुछ जानता हूं। ये भी जानता हूं कि उसका वजूद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कि वो जिंदा है या मर गया है, क्योंकि वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम उसे छोड़कर चली गई थी। काश
काश कि उसी दिन मैं उससे तलाक भी ले लेती, लेकिन पापा की इज्जत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। शीतल सिंघानिया तलाक कैसे ले सकती? हाँ? समाज क्या कहेगा? समाज जो भी कहता 2-4 दिन में भूल भुलाया जाता, लेकिन आज सुनिधि ने जो कहा है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए भाई, ताकि तुम अपनी इस अपमान का बदला ले सको। आज उसने हमारी शादी का मजाक बनाया है, कल मैं उसकी शादी तोड़ दूंगा। शादी तो आज ही होने से पहले टूट जाती, लेकिन उस दिनेश चोपड़ा ने आकर सारी गड़बड़ कर दिया भाई। उसी बात का तो मुझे अफसोस है। अगर तुम मुझे दिनेश के बारे में बता देती तो फिर तुम उस तरह एम्बैरेस नहीं होती, पैनिक नहीं करती शीतल। हाँ भाई, लेकिन अब मैं नहीं घबराऊंगी, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। अब तो हमें ये सोचना है कि हम सुनिधि का स्वागत इस घर में कैसे करें। लेकिन माँ तरुण और सुनिधि को लेकर आए क्यों नहीं? कहाँ गए होंगे वो? हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। पहचान है तो यूपीसी की। आज यूपीसी की इतनी इज्जत है, इतना नाम है, एक स्टैंडिंग है पब्लिशिंग की दुनिया में। इसलिए तो लोग इतने ईगली और इतनी आसानी से हमें इंटरव्यू दे देते हैं। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर ये क्या है? तुम्हारी नई कार। मुझे माफ कर दो, यूपीसी छोड़कर मत जाओ सुनिधि। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सुनिधि वर्मा, इसी वक्त ऑफिस से निकल जाओ। लेकिन मैंने किया क्या है? धोखा दिया तुमने पापा को, भरोसा तोड़ा तुमने पापा का। अंदर चले बेटा, अपने पति को दर्पण की प्रेसिडेंट की चेयर पे बिठाओ, मिलकर ऑफिस को संभालो बेटा। चलो आओ तो।